ये अभी जो हमने मरीज़ सर देखे हैं डायलिसिस पे जो आए हुए हैं, ये किस तरह यहाँ तक पहुँचे? असल वजह क्या है? असल में इसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमें शुगर है तो हमने शुगर की मेडिसिन लेके शुगर को मेंटेन कर लिया। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेके अगर हमने उसको मेंटेन कर लिया तो फिर हमें जो है वो एहतियात करने की क्या ज़रूरत है। तो ये वो वजह है कि जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो ये यहाँ तक पहुँचते हैं डायलिसिस तक। तो ये जैसे आपने सिर्फ 2 पेशेंट से पूछा है कि आपको क्या था, एक को ब्लड प्रेशर था और एक को शुगर थी। तो ये वो पेशेंट हैं कि जो ये समझते थे कि जब शुगर की मेडिसिन ले रहे हैं तो इसका मतलब शुगर मेंटेन है, तो इसका मतलब हमें किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं है। और उनमें से दूसरे पेशेंट ने यही समझा कि कहीं जब हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ले ली तो अब मुझे फ़र्दर जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को ज़रूरत थी एहतियात की, लाइफ़स्टाइल की, डाइट को मेंटेन करने की, लेकिन वो बदकिस्मती से किसी ने इनको बताया नहीं या इन्होंने उस पर अमल नहीं किया, तो आज वो डायलिसिस पे यहाँ तक पहुँच गए हैं। असल में हमें सबसे पहले तो समझने की ये ज़रूरत है कि शुगर और ब्लड प्रेशर होता क्यों है। बेसिकली ये डाइटरी डिजीज़ है जिसको हम ग़िज़ाई बीमारी कहते हैं। जब तक आप अपनी डाइट में चेंजेस नहीं करेंगे, वो चीज़ें जिसमें शुगर, ग्लूकोज़ का कंटेंट ज़्यादा है, वो चीज़ें या वो खाने की वो चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, जिसमें थोड़ी देर में जाके ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाना है, वो चीज़ें जिसमें फ्रुक्टोज़ का कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें लिवर को फैटी करना है, लिवर फैटी होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, फिर वाटर रिटेंशन होगी, सोडियम रिटेन होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी। तो ये वो बेसिकली जो बुनियादी बातें हैं जिनको हर पेशेंट को समझना ज़रूरी है, जो हम नहीं समझते। दुनिया में तो लोग बहुत तेज़ी से अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनलकीली लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझ रहे हैं। इवन हमारे यहाँ डॉक्टर भी इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है। कुछ डॉक्टर्स हैं जो इस पर बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और उनकी वजह से लोग जो है वो रिवर्स भी हो रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं कि मैंने यूट्यूब से एक वीडियो देख ली तो उससे मेरा शुगर और ब्लड प्रेशर रिवर्स हो जाएगा। ये डॉक्टर से, आप कोई भी डॉक्टर जो उस स्कूल ऑफ थॉट का हो कि आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर का रिवर्सल हो सकता है, तो आप उससे कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेशन में रहें। उससे पूछें कि प्री पोस्ट बताएं कि आपने फास्टिंग और रैंडम आपकी शुगर कितनी रहती है। फिर कुछ अर्सा डॉक्टर से आपका कंटिन्यूसली जो है वो कोऑर्डिनेशन में रहें कि कब शुगर कितनी थी, पहले कितनी थी और खाने के बाद कितनी है। आपके इंसुलिन की यूनिट्स वो मैनेज करेगा। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक वीडियो देख ली और खाना पीना आपने छोड़ दिया तो आपकी शुगर रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत ही एक टेक्निकल बात है और डॉक्टर को पता होना चाहिए कि जो कुछ आप खा रहे हैं उसमें कार्ब का इंडेक्स कितना है। और जैसे हमने लास्ट टाइम जो है वो तकरीबन 400 लोगों का डेटा लिया, हमने खुद एक्सपेरिमेंट किए, ये जो है उसमें ये हम देखा कि क्या चीज़ खाने से कितनी शुगर की स्पाइक्स क्रिएट होती है और कितनी शुगर रेज होती है। तो ये सबसे अहम डेटा है जिसके बारे में जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। जो इंसुलिन पे जो मरीज़ चला जाए, क्या वो भी रिवर्स हो सकता है? जी बिल्कुल, इंसुलिन पे जो मरीज़ चला जाए वो भी रिवर्स हो सकता है। हमारे बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो इंसुलिन पे जाके वो रिवर्स हुई हैं, अभी उनको मज़ीद किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा पेशेंट जो अब इस हाल तक आ जाए जिसके डायलिसिस हो रहे हों, देखिए फिर यहाँ पर रिवर्सल मुमकिन नहीं है। तो यहाँ इसके जो एक दफ़ा पेशेंट यहाँ आ गया पूरी ज़िंदगी इनके डायलिसिस होने हैं। बस पाकिस्तान में लकीली हमारा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका, यहाँ का हमारा कुछ जो वेदर है उसकी वजह से हमारे यहाँ 2 दफ़ा भी डायलिसिस हों तो पेशेंट सर्वाइव करता है। बाकी यूरोप वगैरह में हमने देखा है कि वहाँ पर जो डायलिसिस है वो दिन में, वो महीने में, वीक में 3 दफ़ा डायलिसिस होता है। तो अगर पेशेंट जो है प्रॉपर डाइट पे अमल करे, प्रॉपर डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन में रहे, 3 to 6 मंथ में उसकी जो इंसुलिन है और जो टैबलेट्स है उसकी शुगर की और ब्लड प्रेशर की, उससे उसकी मुकम्मल जान छूट सकती है। देखें ये 3 से 6 महीने को इतना लंबा अरसा नहीं है कि शायद खुदा न खास्ता पूरी ज़िंदगी आपने एहतियात करनी है। 3 मंथ जो है ना अग्रेसिवली करें, फिर 6 मज़ीद जो 3 मंथ है उसमें थोड़ा मॉडरेट करें और उसके बाद पेशेंट जो है थोड़ी मकदार में रोटी और बाकी जो फ्रूट वगैरह है और बाकी चीज़ें भी थोड़ी मकदार में खा सकता है।